हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर आपके मोगरा के पौधे में इस समय सितंबर के महीने में फ्लावरिंग बंद हो गई है, सितंबर में आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है, तो आपको अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेनी है। और अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहा है तो फिर से आपको अपने पौधे को फ्लावरिंग के लिए एक्टिवेट कैसे करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। लेकिन इससे पहले अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है तो आपके मोगरा में फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया है तो ऐसी कंडीशन में मोगरा जो है वो फूल देना बंद कर देता है। ये नॉर्मल है क्योंकि ये सीजनल प्लांट है, गर्मियों का पौधा है। और जब अच्छी टेम्परेचर इसको मिल रही होती है, अच्छी धूप इसको मिल रही होती है, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए ये गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता चला जाता है, अभी जो मौसम है वो धीरे धीरे सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो मोगरा भी फ्लावरिंग पहले के मुकाबले कम कर देता है। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी भी काफ़ी तेज़ धूप है, टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर आपका मोगरा फूल देना अगर बंद कर देता है तो इसका मतलब समस्या आपके पौधे में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 सीक्रेट टिप्स, जिसको अगर आप अपने प्लांट के ऊपर फॉलो करेंगे, अपने प्लांट के ऊपर इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपका मोगरा अभी अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो ये है कि अपने पौधे की आप कटाई छटाई करते रहें, इसकी प्रूनिंग ज़रूर करते रहें। कोई भी पौधा जो भी इसके ऊपर नई फ्लावरिंग आती है वो नई ब्रांच पर ही आती है। जब भी आपके पौधे में नई ब्रांच आनी बंद हो जाती है तो पौधा फूल देना भी कम कर देता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि गुलाब का पौधा, जिनके ऊपर कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होती है। जो भी कटाई छटाई यानी जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं, ये 2 तरीके का होता है। वो होता है हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग यानी जिसमें हम पौधे की लगभग 40% ब्रांचेस को काट करके निकाल देते हैं। हार्ड प्रूनिंग किसी भी पौधे की ग्रोइंग के स्टार्टिंग में की जाती है, यानी जब भी किसी पौधे का सीजन स्टार्ट होता है उस समय उसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। उसी तरीके से मोगरा की हार्ड प्रूनिंग हम मार्च में करते हैं, या फिर आप फरवरी लास्ट में भी मोगरा की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट प्रूनिंग है, सॉफ्ट प्रूनिंग यानी इसके टिप को काटना, जैसे कि ये टिप मैंने काटा है, इसके पुराने फूल सूख गए हैं तो इसके टिप को हमें काट करके निकाल देना है। ये बहुत ज़रूरी काम है। यही काम आपको गुलाब के पौधे पर भी करते रहना है। जितना हम टिप को काटते हैं तो पौधा उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता रहता है नई ब्रांच को निकालने के लिए। और अगर आपके पौधे में नई ब्रांच आती रहती है तो लगातार आपका पौधा नई कलियां बनाता रहता है और फूल देता रहता है। लेकिन अगर हम ये काम हमारे पौधे के अंदर नहीं करते हैं तो हमारा पौधा फूल देना भी बंद कर देता है। प्रूनिंग का एक और फ़ायदा है कि हम जितना भी अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो हमारा पौधा उतना ही घना रहता है। इसके साथ ही हमारा पौधा उतना ही सुंदर दिखाई देता है, हेल्दी बना रहता है। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे का जो ग्रोइंग हार्मोन होता है वो उसके टिप पर ही होता है। जैसे ही हम टिप को काटते हैं तो जो हार्मोन है वो नीचे की तरफ फैल जाता है और पौधे को नई ब्रांच निकालने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे से अगर मैं टिप को काट देती हूँ तो जो नीचे की ब्रांच है वहाँ पर छोटी छोटी सी 2 नई ब्रांच आ रही हैं, इनको एनर्जी मिल जाएगी और जो नई ब्रांच है वो ज़्यादा तेज़ी से निकल कर आएगी। और जितनी अच्छी ब्रांच निकल कर आती है, यानी मोटी ब्रांच निकल कर आती है, आपके पौधे में उतनी ज़्यादा कलियाँ बनती है। हर पौधे में यही नियम लागू होता है कि ब्रांच जितनी मोटी होती है, कलियों की मात्रा उतनी ज़्यादा होती है और फूलों का साइज भी उतना ही बड़ा निकल कर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। वो है मोगरा पौधे की मिट्टी। मोगरा के पौधे में अगर आपको लगातार फूल चाहिए तो इसकी मिट्टी को हमेशा हमको हल्की एसिडिक बना के रखना है। सबके पास कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई नापने की चीज़ नहीं होती है। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी कोई नापने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस आपको महीने में एक बार किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर करना है, खासतौर पे मोगरा, गुड़हल या फिर गुलाब, जिससे कि पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की एसिडिक बनी रहे। अगर आपके पौधे की मिट्टी हल्की एसिडिक बनी हुई है तो मोगरा में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग निकल के आती है, क्योंकि लगातार
अलग अलग खाद डालने से हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो क्षारीय हो जाती है। अगर हमारे पौधे की मिट्टी क्षारीय है, खास तौर पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डालने वालों के पौधे में भी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है। अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं या फिर कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहती है और बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं होती है। तो यहाँ पर महीने में आपको कोई ऐसी चीज़ अपने पौधे को ज़रूर देना है जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहे। इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ महीने में एक बार करना है। बार बार आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। जिसमें कि चाय की पत्ती आप 1 चम्मच 15 दिन में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं, या फिर कॉफ़ी पाउडर भी आधा चम्मच आप 15 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं। अगर आप सिरके का इस्तेमाल करते हैं तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करते हैं तो फिटकरी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा 1 लीटर पानी में घोलकर आपको महीने में एक बार अपने मोगरा के पौधे को दे देना है। उसका आप छिड़काव भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। छिड़काव करने से काफ़ी सारे कीड़े और फंगस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था ट्रिक नंबर 2 कि पौधे की मिट्टी को लगातार एसिडिक बनाकर आपको रखना है, तभी जो आपका पौधा है वो फ्लावरिंग अच्छी करता है। क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाती है तो चाहे आप कितना भी खाद अपने पौधे को दें, कितनी भी अच्छी फर्टिलाइज़र उसको देते रहें, पौधा प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग रुकी रहती है। और आप सोचते हैं कि हमने खाद तो दिया लेकिन पौधे में फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। आप लगातार उसकी केयर कर रहे हैं फिर भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पौधे की मिट्टी हल्की सी एसिडिक होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, जो तीसरा टिप है वो है इसका फर्टिलाइज़र। आप सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो फर्टिलाइज़र भी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि आपके मोगरा के पौधे की हर ज़रूरत को पूरा करे। ऐसी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जिससे कि मोगरा के पौधे में भरपूर फ्लावरिंग हो। तो मोगरा के पौधे को सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो अच्छी फ्लावरिंग के लिए लगातार मिलती रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है नाइट्रोजन और दूसरी चीज़ है फास्फोरस। इसके साथ अगर आपके पौधे को थोड़ी सी मात्रा में पोटाश भी मिल जाता है तो आपके पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। इसके साथ आपके पौधे की मिट्टी अगर एसिडिक है तो फूल आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र, एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र जिसको देकर आप अपने मोगरा के पौधे की सारी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और आपका पौधा फ्लावरिंग देना बंद नहीं करेगा। अभी अक्टूबर तक आपका मोगरा फूल देता रहेगा। वो फर्टिलाइज़र क्या है चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें हमारे किचन से ही लेना है सिर्फ 2 चीज़। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। इसको लेने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली चीज़ है ये है केले का सूखा हुआ छिलका। जब भी आप घर में केले लेकर आते हैं तो कभी भी केले की छिलकों को ना फेंकें। अगर आपके पास घर में पौधे हैं तो ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। इससे बढ़िया फर्टिलाइज़र कोई हो ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, इसको स्टोर करके रखना भी बहुत आसान होता है। बस इन छिलकों को आप सुखा लीजिए और आप लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये केले हैं तो इनके छिलकों को आप धूप में सुखा लीजिए। 5-6 दिन आप इसको धूप में सुखा लेंगे। इसका मॉइस्चर अगर सूख जाएगा तो आप किसी भी टाइट कैप वाले प्लास्टिक के कंटेनर में इस छिलकों को रख दीजिए या सिर्फ पॉलीथीन में बांधकर भी आप इनको रख देंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल भी फर्टिलाइज़र के तौर पर किया जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही सलाह देती हूँ कि आप कच्चे केले के बजाय सुखाकर केलों के छिलके का इस्तेमाल करें। जो दूसरी चीज़ यहाँ पर है ये है नींबू का छिलका। नींबू का छिलका भी कमाल का फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है इसके अंदर, इसके छिलकों के अंदर। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम क्या इसके रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रस का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, सिर्फ इसके छिलकों को आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं कुछ दिनों तक। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए अगर आप तुरंत से फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहते हैं तो इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ी सी मात्रा में पानी आप मिला करके किसी भी ग्राइंडर मिक्सर में पीस लीजिए और वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है वो एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। इसको आप तुरंत अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको स्टोर करके नहीं रखना है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र
हम स्टोर करके रखते हैं तो उसको हमें डिकम्पोज करना पड़ता है। पहले आप उसे अच्छे से फर्मेंट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको पीसते समय मैंने 2 ग्लास पानी लिया था और इसको छानने के बाद ही आपको जो लिक्विड बनकर तैयार होता है उसका इस्तेमाल हमारे पौधे के अंदर करना है। छानने के बाद ये जो सॉलिड पार्ट बच गया है इसको आप फेंके ना, इसमें और आप पानी डाल करके 1 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए और अगले दिन फिर से इसको छान करके आप अपने दूसरे पौधों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको पीसते समय मैंने 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया था। इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं कम से कम 2 गुना पानी ऐड करने वाली हूँ, यानी कि 4 ग्लास पानी मैं इसके अंदर डाल के पहले इसको डाइल्यूट कर लूँगी। उसके बाद ये मेरा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार है डालने के लिए। इसको आगे डालकर भी मैं आपको प्लांट में दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि मोगरा के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इसके साथ मिट्टी का एसिडिक होना, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे के अंदर डालते हैं, अपने मोगरा के पौधे के अंदर डालते हैं, तो ये सारी कमी आपके पौधे में पूरी हो जाएगी। आपके पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, इसके साथ ही फास्फोरस और पोटाशियम मिलता रहेगा। और जो नींबू का छिलका हमने इसमें इस्तेमाल किया है, ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो पौधे की मिट्टी रेगुलर एसिडिक भी बनी रहेगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने और पौधों में भी कर सकते हैं, जैसे कि गुड़हल, या फिर आप अपने गुलाब के पौधे में भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बच गया था, तो मैं अपने गुड़हल के पौधे में भी इसको डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपका मोगरा फूल देना बंद नहीं करेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।